चलिए बंधु, अभी वाला जो वीडियो है ना, इसमें थोड़ा लंबा चलेगा। कोशिश करेंगे कि आपका सारा कवर हो जाए। अभी हम लोग ना ऑब्जेक्टिव जितना भी त्रिकोणमिति से जितना टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, खास करके हमारा फोकस होगा कि आपको फार्मूला का इम्पोर्टेंस समझा पाए, ताकि आप फार्मूला को याद कीजिए। ठीक है, तो जो भी वीडियो बनाएंगे उससे रिलेटेड फार्मूला आपके सामने होगा। कोशिश कीजिएगा कि वो फार्मूला अभी याद हो जाए। ठीक है, हमारा पहला सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है तथा पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर तथा पी आर आपसे पूछ रहा है कि पी आर कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है बंधु, टिक भी मार चुके हैं। चलिए एक काम करिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि जब भी समकोण त्रिभुज का बात करेगा तो हमेशा ये फिगर पहले कंप्लीट करके रख लेना है। ये फिगर हो गया, ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। ठीक है, यहाँ समकोण त्रिभुज में 90 बनता है। अब आइए नाम लिखने के लिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिस कोण को 90 डिग्री बोलेगा ना, उसको यहाँ लिखना है। कौन सा कोण 90 डिग्री बोला? क्यू, तो क्यू यहाँ आएगा। बाकी दो अक्षर कहीं भी आप लिख लो, यहाँ भी पी लिख सकते हो, यहाँ भी पी लिख सकते हो। वैसे हम यहाँ पे पी लिखते हैं और यहाँ क्या बचा, जो आर लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। जब भी किसी समकोण त्रिभुज का जिक्र करे तो इस भुजा को कर्ण कहा जाता है, इस भुजा को लंब कहा जाता है और इस भुजा को आधार कहा जाता है। ठीक है, पहले पहचान गए। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आओ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी क्यू बराबर कितना? 3। पी क्यू कौन सा है? यही ना है पी क्यू। पी क्यू का मान कितना दे रहा है? 3। क्यू आर कितना है? 4। क्यू आर के जगह पे कितना? 4। पी आर आपसे पूछ रहा है, ये आपको पता नहीं है। पी आर यही ना है, पी आर आपको पता नहीं है। तो पी आर निकालने का सूत्र, मतलब कर्ण ना निकालना है, कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट, आप ऊपर देख सकते हैं, अंडर रूट क्या? लंब स्क्वायर। लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस, प्लस है ना बीच में, प्लस आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बताइए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। इसका आंसर आ गया 5। ये हमारा आंसर था। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल जो है हमारा ये है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण सी क्या है? 90 डिग्री है। तो जब भी समकोण त्रिभुज का जिक्र करे फटाक से ऐसे बना लो, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब जिस कोण का 90 डिग्री मान बोले ना, उस कोण को यहाँ रखना होता है। कौन सा कोण 90 डिग्री है? सी। सी यहाँ आएगा। ठीक है, अब बचा कौन? ए बी बचा। ए बी में ए कहीं भी दे सकते हैं, बी कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम ए यहाँ दे देते हैं, बी यहाँ दे देते हैं, फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए, ए सी कितना बोला? 8। ए सी का मान 8 दिया है। ठीक है, ए बी कितना बोला? 10। ए बी कितना है? 10 दिया है। आपसे पूछ रहा है बी सी, ये भुजा नहीं पता है। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके देखिए, इसको क्या बोल रहा है? कर्ण बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये क्या है? लंब है। आपको निकालना है, इसका मतलब कौन सा है? आधार निकालना है। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। तो आधार का फॉर्मूला जो होता है वहां लिख देते हैं। कर्ण की जगह पे कितना? 10, लंब के जगह पे 8। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा? 36। 36 का वर्गमूल कितना? 6। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? चलिए तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं, या फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए तीसरा सवाल है, किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? पी क्यू आर में जिसका कोण आर क्या है? 90 डिग्री। पी क्यू आर का कोण आर 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बोला, तो समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, पी आर बोला ना 90, यहाँ आर आएगा। क्यों? जो 90 होता है उसको बीच में रखते हैं। बचा क्या? क्यू। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि पी क्यू आर कौन सा बना रहे? चौथा बनाने लगे यार। ठीक है, चौथा वही बना लेते हैं पहले। पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90 डिग्री। पी आर कितना? 6 सेंटीमीटर। पी आर 6 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना? 8 सेंटीमीटर। क्यू आर 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है पी क्यू बताइए। पी क्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कर्ण बताना है। कर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है बताइए? लंब कितना? 6 और आधार कितना? 8। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 110 आंसर। ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 10 नंबर सी आंसर है।
ठीक है, ये हमारा सी आंसर हो गया। थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं बंधु। तीसरा क्वेश्चन क्या था, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज फिर से जिक्र कर रहा है, इसका मतलब समकोण बनाना होगा। अब बताइए यहाँ पे कौन सा कोण आ जाएगा, एबीसी में कोण बी आएगा कि नहीं बीच में, कोण बी बराबर 90 डिग्री बोला था, इसलिए कोण बी में बीच में रखे। अब बचा ए और सी। अच्छा, ए सी कितना बोला, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, बी सी कितना बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना ए बी है। अब आप समझ सकते हो, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसका मतलब लंब आपको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं लंब का क्या होता है। लंब का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना, 13 का स्क्वायर, आधार कितना, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 144, इसका वर्गमूल 12 होगा। मतलब क्या कि लंब का आंसर 12 आ रहा है। देख लीजिए 12 कहीं ऑप्शन में है, ये रहा हमारा। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे कोण बी समकोण है, बी बीच में आएगा, ए और सी दे देते हैं साइड साइड। क्या बोला, ए बी कितना 24 सेंटीमीटर, और ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए सी कितना 26 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है बी सी बताइए, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, मतलब कि आपको आधार निकालना है। आधार निकालने का फॉर्मूला, आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देख सकते हो आप बंधु। आधार निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लें, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया, कर्ण दिया हमारा 26 सेंटीमीटर और आधार दिया 24 सेंटीमीटर। 26 का स्क्वायर कितना, 676, 576, 100। आंसर कितना 10। अब देख लो आंसर इसका 10 आया है कि नहीं आया है, ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो 5 सवाल हमारा बन चुका है बंधु। हम लोग चलेंगे छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल क्या है सुनते हैं। किसी समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, इसलिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। PQR, क्यों बीच में क्यों आया है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, बोला क्या, साइन P बराबर 3/5, समझ रहे हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा ही फॉर्मूला आप देख लीजिए। ये यहाँ पे बोलता क्या है, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप साइन के आगे में इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण। इससे ये पता चला कि लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब साइन कॉस वगैरह आता है तो लंब और आधार का चेंज हो जाता है स्थान, ठीक है। कब चेंज हो जाता है, जैसे अगर बोला कि साइन थीटा है, साइन थीटा अगर बात करेगा तो इसको हम लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, ठीक है। साइन थीटा के लिए ये लंब, ये कर्ण और ये क्या आधार, ठीक है। लेकिन यही साइन थीटा यदि हम साइन थीटा ना लिख के साइन P लिखेंगे तब तो यहाँ लंब और आधार बदल जाएगा। जैसे यहाँ जब P आता है ना, जिस कोण को यहाँ लिखा रहे उसके जगह पे आप जाके खड़े हो जाइए और आपके सामने में जो भुजा दिखता है उसको लंब बोलिए। आप अगर यहाँ खड़े हो जाइएगा तो आपके सामने कौन सा भुजा दिख रहा है, ये भुजा दिख रहा है, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे लंब। ये किसके लिए लंब है, साइन P के लिए ये लंब है, ठीक है। अच्छा, ये लंब है, ये कर्ण है, तो बचा क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम आधार बोलेंगे, क्योंकि 3 ही भुजा तो चल ही रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ लिख देते cos r, तो यहाँ देखिए r के पास आप खड़े होइए, मतलब पहले आप लंब कर्ण आधार पहचानिए। यहाँ जो अक्षर लिखा रहेगा ना उसके सामने आप खड़े हो जाइए, उसके सामने वाले भुजा को आप लंब बोलिए। यहाँ पे अगर आप खड़े हो गए तो इसके सामने में कौन सा भुजा आया, ये भुजा आया, ये लंब है, तो आधार कौन सा है, ये। समझ में आ रहा है, तो आप लंब कर्ण आधार पहचाने जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिख दिया 10r, तो r है, 10 का क्या सूत्र होता है, नहीं सूत्र होता है, इसको छोड़ दीजिए। आप लंब कर्ण आधार, कर्ण फिक्स है, कर्ण हमेशा यही रहेगा, ठीक है। लंब पहचान लीजिए तो जो बचेगा उसको आधार बोल देंगे। तो यहाँ r है ना, r के पास आप खड़े हो जाइए, r के पास अगर खड़े होते सामने में कौन सा भुजा आया, ये लंब होगा, तो आधार कौन होगा, ये वाला। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इस सवाल में आइए,
साइन पी बराबर 3/5 है। आप जान रहे हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप समझ गए कि लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। पहचान रहे कर्ण यहाँ होता है, इसका मतलब ये भुजा दिया है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब कितना 3। पी के लिए लंब आप किसको बोलिएगा, पी के लिए लंब ये होगा कि नहीं होगा, इसका भुजा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, वैसे आधार निकालना है। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप आधार पहले निकाल लीजिए। आधार निकालते हैं यहाँ पे, आधार बराबर निकाल लेते हैं कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना 5 का स्क्वायर, लंबा स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16, आंसर 4। आधार निकल गया 4। बात समझ में आया। अच्छा, सवाल क्या पूछा था, सवाल था कॉस आर का मान बताइए। चलिए कॉस आर बोल रहा है तो कॉस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कर्ण तो आपको पता चल रहा है, कर्ण के जगह पे कितना रखना है आपको 5 रखना है। हम बोले कि जब कोई अक्षर आता है तो लंब और आधार बदलते रहता है, समझ रहे हैं। अब आर आया तो हम तो लंब पहचानने ही सिर्फ जानते हैं ना, आधार को तो जो बचता है उसको बोलते हैं। तो आर के लिए लंब क्या है बताइए। अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे तो लंब कौन सा है, इसके सामने में जो भुजा आएगा वो आएगा, मतलब ये इसके लिए आर के लिए ये लंब है। ठीक है, लेकिन आपको जरूरत किस चीज़ का है, आधार का है ना। तो आधार हमारे पास 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है 3/5। ये हमारा क्लियर आंसर है। बात समझ में आया। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, समझ में तो आ ही जाएगा। देखिए कैसे बोला, क्या क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। फिगर बनाइए पहले। क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 बोला, इसलिए कौन सी यहाँ आएगा, जो बचा वो यहाँ जाएगा, ए और बी। क्लियर हुआ। अच्छा, मान देखिए क्या बोला, tan ए बराबर कितना, tan ए बराबर बोल रहा है 6/8। ठीक है, अब एक चीज सूत्र देख लीजिए थोड़ा सा पहले। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब ये लंब ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं। बात समझ रहे हैं। चलिए फिगर में बताइए, यदि ये ए है तो ए से आप लंब पहचान पाइएगा। कर्ण फिक्स है, कर्ण ये है, ये फिक्स है। अच्छा, लंब ए के लिए लंब कौन होगा, आप अगर यहाँ खड़े हो जाएं तो आपको लंब कौन सा भुजा सामने दिखेगा, ये वाला। तो इसको हम लंब बोलेंगे ए के लिए, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सवाल समझिए। ठीक है, अच्छा tan ए बराबर लंब कितना दिया है 6 और आधार कितना दिया है 8, मान रख दिए। आप सबसे पहले कर्ण निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना 6 की 8, 6 लंब की जगह पे 6 और आधार की जगह पे 8। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 100। फाइनल आंसर 10, यहाँ 10 रख दीजिए। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब आइए सवाल पे। सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा कॉस बी का मान बताना है। किसका मान, कॉस बी का। कॉस बी, बी बोला है, बी के पास आप खड़े हुए, लंब बताइए। बी लंब कौन सा, बी के लिए, बी के लिए लंब इसके सामने वाला भुजा, ये बोलिएगा कि नहीं। भले आधार हम लिखे हुए हैं लेकिन हम बोले कि अक्षर से लंब डिसाइड होता है। ये हो गया लंब। ठीक है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी के लिए आधार होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आधार का मान यहाँ कॉस थीटा पूछ रहा है, इसका मतलब सूत्र लिखिए आधार बटा कर्ण। इसके लिए आधार ये नहीं लिखा हुआ भले ही है, लेकिन कॉस बी के लिए ये लंब है, सामने वाला भुजा लंब होता है, जो बचा वो आधार। 6/10, ये हमारा आंसर होगा, ये वाला आंसर। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90 डिग्री। फिर से समकोण त्रिभुज है तो पहले ऐसे बना लीजिए। कौन सा कोण 90 डिग्री है, आर, तो बीच में कौन जाएगा, आर जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, पी और क्यू। बोल रहा है कि सेक पी बराबर 13/12। ठीक है, सेक पी बराबर 13/12 दिया है। आप पहले ही देखिए कि सेक का सूत्र क्या होता है। सेक का सूत्र आप देख सकते हो, सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको कर्ण और आधार दिया हुआ है, समझ गए। अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है कि कॉट पी बताइए। तो कॉट पी, कॉट निकालना है, कॉट का भी सूत्र लिख लीजिए। कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब।
तो कोट का सूत्र लिख लेते हैं, आधार बटा लंब। ठीक है, अच्छा तो आप पहले बताइए कि P है ना यहाँ लिखा हुआ, P के लिए आप कर्ण पहचान रहे हैं? इस फिगर में कर्ण क्या है? कर्ण ये भुजा है, कर्ण ये भुजा है, इसका मतलब इसका इस भुजा का मान लिख दे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए कि P के लिए लंब कौन सा? P के लिए यहाँ अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको सामने में कौन सा भुजा दिखेगा? सामने ये भुजा दिख रहा है, तो इसके लिए P के लिए ये लंब है। ये आंसर किस चीज़ का है? आधार का। तो यहाँ आंसर लिखें, ये तो लंब है तो लंब के जगह पर नहीं ना आंसर रखेंगे, आंसर कहाँ रखेंगे? आधार के जगह पे। ये लंब है तो यही ना आधार होगा। बात समझे? अच्छा तो सबसे पहले आप लंब निकाल लीजिए अभी तत्काल। तो लंब निकालने का सूत्र बताइए। लंब निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट क्या? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या? आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कर्ण ये है, कर्ण ये दिख रहा है, कर्ण, कर्ण की जगह पे हम 13 स्क्वायर लिख देंगे और आधार बोल रहा है तो आधार कितना? 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 और 12 का स्क्वायर 144, 25। आंसर फाइनल कितना आ रहा है? 5। बात समझे? अच्छा तो आपको निकालना क्या चीज़ था? कॉट P का आंसर बताया ना कॉट P सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? आधार बटा लंब। आप ही बताइए कि P के लिए लंब कौन सा होगा? P के लिए लंब कौन सा? यही लंब है ना, तो लंब के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 5। आधार क्या है P के लिए? अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो कर्ण है, तो ये आधार है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12/5 और 12/5 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से रिलेटेड देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, यहां बना लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहाँ Q आ जाएगा। ठीक है, जो बचा वो यहाँ दे दीजिए। ठीक है, 4 tan P बराबर 3 दिया। अच्छा 4 tan P बराबर कितना है? 3 है। ठीक है, एक बात बताइए, 4 यहाँ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा कि नहीं होगा? जो चीज़ इधर गुना में उधर गया तो भागा हो जाता है। ठीक है, तो 3/4। अब बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप देख सकते हो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, इसका मतलब यहाँ अगर फॉर्मूला हम लिखें इस तरीका से समझने के लिए तो पता चल रहा है कि लंब कितना? 3 और आधार कितना? 4। एक बात बताइए, P के लिए लंब कौन होगा? इसके लिए लंब कौन? इसके लिए लंब कौन? ये तो फिक्स है, कर्ण है। लंब आधार में डिसाइड कीजिए। अगर यहाँ P लिखा हुआ है तो P के लिए लंब ये भुजा कि ये भुजा? ये भुजा, तो P के लिए लंब हो जाएगा हमारा 4। अच्छा लंब का आंसर 3 था, सॉरी, तो 3 इसको लिखेंगे, है ना। अच्छा आधार कितना? 4। ये कर्ण है, ये लंब है, तो यही ना आधार होगा। मान रख दिए। आपको क्या पता नहीं है? कर्ण पता नहीं है, तो सबसे पहले आप कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण निकालने का सूत्र होता है क्या? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है? 3, आधार 4, 3 का स्क्वायर 9 + 16 25। आंसर फाइनल 5। ये पता चल गया 5। समझ में आ रहा है? अच्छा पूछा क्या आपसे? तो आपसे साइन आर पूछा है। कौन सा आर? साइन आर। सूत्र लिखिए, इसका सूत्र होता है लंब बटा, देख सकते हैं सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अच्छा सूत्र तो लिख लिए। तो साइन आर, आर के लिए लंब बता सकते हैं आप क्या होगा? आर के पास खड़े होइए, जो सामने में दिखा वो लंब है, तो आर के पास आप जाके खड़े हो जाइए। यदि आप यहाँ खड़े हो गए तो आपको लंब कौन सा दिखा? 4, तो लंब के जगह पे हम 4 रख दिए। कर्ण तो पता ही है क्या? कर्ण 5 है, तो 4/5 आंसर होगा। 4/5 आंसर ए है। ये समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बंधु, हमारा दूसरा जो वीडियो बन रहा है ये पार्ट 2 है। इस वीडियो का, हर एक वीडियो का बस एक ही मकसद है कि आप किसी तरीक़ा से फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, आपको पता चले कि फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग जो इतना सारा जो वीडियो अभी बनाने वाले हैं, जितना भी क्वेश्चन डील करेंगे वो सारा इसी फॉर्मूला पे बनने वाला है। ठीक है, तो ये 6 फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। आपको हम इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉस थीटा का मान बराबर होता है। ऑप्शन साइन 90 + थीटा, टेन 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा, या फिर साइन 90 - थीटा। ठीक है, तो आप देखो कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन 90 - थीटा। अब बताइए यदि आपको ये फॉर्मूला पूरा याद हो तो आप फटाक से डी नहीं मार देंगे? मार देंगे कि नहीं मार देंगे?
है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा का मान बराबर होता है। अब साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के। आप ढूंढ लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए फिर से डी के आंसर में कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है? आंसर है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल है, टेन थीटा का मान बराबर होता है। देखिए सूत्र क्या है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ सीधे सीधे हम मार देंगे, टेन थीटा का मान जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। सूत्र याद है, ऑप्शन आराम से मार लेंगे। ठीक है। सेक थीटा का मान बराबर होता है। देखिए सेक थीटा का सूत्र क्या है? सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसका मतलब अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है सेक थीटा बराबर है कहीं पे कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये आंसर होगा। ठीक है। कॉसेक थीटा का मान बराबर होता है, सूत्र देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा। मतलब ये अगर हमको सूत्र याद है तो हम आसानी से ढूंढेंगे कॉसेक थीटा का मान किसके बराबर होगा? सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, कॉट थीटा का मान बराबर होता है, कॉट थीटा का सूत्र देखिए, कॉट थीटा किसके बराबर होता है? टेन 90 माइनस थीटा के। ढूंढिए, टेन 90 माइनस थीटा है ऑप्शन में है, कॉट थीटा किसके बराबर होगा? टेन 90 माइनस थीटा का। कहने का मतलब है कि इस टाइप से एक ऑब्जेक्टिव आपके पास दिखेगा, ये 6 फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ऑटोमेटिक आप उसको मार देंगे, बनाने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो है बोल रहा है साइन 67 का मान बराबर होगा। ऐसे समझिए, अगर बताइए कि अगर हम आपसे बता रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है क्या? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है। और इस थीटा के जगह पे हम थीटा हटा के यहाँ 67 लिख दें तो इसी सूत्र पे बैठाइए, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। कॉस 90, थीटा की जगह पे क्या रखना है? यहाँ थीटा की जगह पे 67 रखे थे, यहाँ भी थीटा की जगह पे 67 रखेंगे। तो बताइए 90 में से 67 जाएगा, क्या बचेगा? कॉस 23 बचेगा। ऑप्शन ढूंढिए, कॉस 23 है ऑप्शन में, ये आंसर है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। टेन 24 डिग्री बराबर होगा, टेन 24 डिग्री बराबर होगा। एक बात ध्यान रखिए बंधु, ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो एक बार सूत्र एक बार पहले लिख लीजिएगा। ठीक है। टेन थीटा का सूत्र आप लिखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा, जो अभी हम आपको दिखाए भी थे। ठीक है। थीटा की जगह पे क्या बोल रहा है रखने? 24। थीटा की जगह पे आप 24 रख दीजिए। ठीक है। तो कॉट 90 माइनस क्या रखेंगे? 24। 90 माइनस 24, 90 में 24 घटेगा, यहाँ बता दीजिए कितना हो जाएगा? कॉट 90 माइनस 24 कितना? 66। बताइए कॉट 66 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? टेन 24 कॉट 66, ये आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, साइन 67 बटे कॉस। देखिए इस टाइप का जब सवाल पूछा जाता है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिए बंधु, एक बात को समझिएगा कि इस फॉर्मूला का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। ये जो सारा फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये 6 फॉर्मूला उपयोग कहाँ किया जाता है, इस बात को पहले समझिए। यदि थीटा के जगह पे 30, 45, 60, 90 और 0 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो हमको इस 6 फॉर्मूला के सहायता से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है? इस 6 के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे अगर हम पूछें कि क्या साइन 30 में ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि 30, 45, 60, 90 और 0 में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। इसके अलावा हम हर एक फॉर्मूला में इसको अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? अभी जैसे एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि साइन 67 लिखा हुआ है, ठीक है, और कॉस 23 लिखा हुआ है। ठीक ना, तो साइन थीटा है, साइन थीटा को आप थोड़ा साइड में समझिए, यहाँ साइन थीटा आप पढ़ सकते हैं ना, तो साइन थीटा को क्या लिखा जाता है? कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जाता है कि नहीं? तो आप इसको यहाँ जब थीटा होता है तो यहाँ थीटा लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यहाँ जब थीटा होता है तो यहाँ थीटा लिखते हैं ना आप जी। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ ए हो जाए तो यहाँ क्या लिखिएगा? कॉस 90 माइनस ए लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? लिखिएगा ना। अगर यहाँ बी हो जाए तो यहाँ कॉस 90 माइनस बी लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? उसी प्रकार यदि यहाँ पे b के जगह पे क्या आ जाए? साइन 67 आ जाए, तो यहाँ अगर b था तो यहाँ b था, अगर यहाँ 67 आया तो यहाँ क्या आएगा? 90 माइनस 67 नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। तो अभी आप इस साइन को लिख दीजिए, थोड़ा ध्यान से समझाते हैं इसको। साइन 67 है, कॉस 23 है। ठीक है, तो आप समझने के लिए खाली यहाँ बस सॉल्व कर रहे हैं कि साइन थीटा को लिखेंगे कॉस 90 माइनस क्या?
इसको 67 नहीं पढ़िए, इसको थीटा पढ़िए। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पे आप बताइए, यहाँ थीटा थोड़ी है, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 67 है। बताइए इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, कॉस 23 आया। अब बोलिए साइन 67 का वैल्यू कॉस 23 आया, कॉस 23 नीचे में है, तो कॉस 23 बटा कॉस 23 कट के कितना आएगा, 1 आएगा ना जी। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं ताकि ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। इससे ऑब्जेक्टिव आता ढेर सारा है। देखिए जैसे लिखा हुआ है tan 64 बटे cot 26, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात क्या कीजिए कि या तो आप tan का फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर cot का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़िए, क्या इसको पढ़िए, इसको कवर कर दीजिए और इसको पढ़िए थीटा। तो आप अभी पढ़िए tan थीटा सूत्र होता है क्या, tan थीटा सूत्र क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा सूत्र होता है cot 90 माइनस क्या थीटा। थीटा आप इसको बोल रहे हैं, लेकिन थीटा के अंदर में क्या है, थीटा का मतलब क्या है 64, तो थीटा की जगह पे 64 रखिए, सूत्र पे रख दिया ना, नीचे वाला कुछ नहीं करना है, cot 26। देखिए cot 90 में अगर 64 घटाएंगे तो 26 ही बचेगा वैसे, और नीचे में पहले से cot 26 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और देख लीजिए आप, मान लीजिए कि आपसे पूछ रहे हैं हम sec 12 cosec 78। ठीक है, sec 12 और cosec 78, ठीक ना, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, sec 12 और cosec 78 पूछ रहा है, इसका मान बताइए। तो आप देखिए इसको पढ़िए, इसको आप पढ़ रहे हैं sec थीटा, इसको 12 ना पढ़ के इसको क्या पढ़ रहे हैं आप, sec थीटा। तो sec थीटा का सूत्र क्या होता है, sec थीटा का सूत्र होता है cosec 90 माइनस थीटा, मतलब cosec लिखना है, फिर 90 लिखना है, फिर थीटा लिखना है। थीटा आप इसको बोल रहे थे, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है 12 है, तो थीटा की जगह पे 12 लिखना है। समझ में आया। फिर cosec 78, ये देखिए 90 में 12 घटेगा, कितना बच जाएगा, cosec 78 बचेगा ना, और cosec 78 पहले से है, ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे बोल रहा है कि sec 75 cosec 15 है ना। तो आप देखिए थोड़ा सा कि sec 75 है, sec 75 को 75 ना पढ़ के इसको हम बोल दिए ये थीटा है, ये गोल वाला क्या है, ये हमारा थीटा है, sec थीटा इसको हम पढ़ रहे हैं, sec थीटा। तो sec थीटा का सूत्र देखिए क्या होता है, cosec 90 माइनस क्या थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे cosec 90 माइनस थीटा, किसको बोल रहे हैं आप, ये थीटा बोल रहे हैं, थीटा की जगह पे है क्या 75 है ना, यहाँ 75 रखेंगे, नीचे वाला कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिख दीजिए cosec 15। ठीक है, तो ये देखिए cosec 90 में से 75 घटा 15, अब पहले से cosec 15 है, ये दोनों सेम कट गया, आंसर कितना आ गया 1। शायद आप समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना आपको चाह रहे हैं। ठीक है, एक और वीडियो अगर और क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा कि साइन 26 माइनस cos 64 का वैल्यू कितना होगा, तो आप ये देखिए, इसको आप 26 ना पढ़ के थीटा पढ़िए। ठीक है, ये थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र देखिए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा के जगह पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा ना बोल रहा है, थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह पे है अभी क्या 26। बात समझ में आ रहा है। और इधर क्या cos 64, 90 में 26 जाएगा, कितना बचेगा 64, इधर से पहले से 64 है। कहने का मतलब है कि ये दोनों कट जाएगा, आंसर 0। कहने का मतलब मेरा ये है कि फार्मूला लगाया जाता है, कब फार्मूला लगाया जाता है, जब यहाँ पे डिग्री के जगह पे 30, 45, 60, 90 के अलावा कोई भी डिग्री आ जाए तो ये फार्मूला इसी 6 का उपयोग किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शायद आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अच्छा सॉल्व लगाते कब ही ये फॉर्मूला, जब ये थीटा को जोड़ने के बाद, जिस थीटा को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाता है ना, उसी में किसी एक में फॉर्मूला लगाया जाता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि साइन 27 माइनस कॉस 62 फॉर्मूला लगेगा, तो एक चीज़ तो ठीक है कि यहाँ 30, 45, 60, 90 नहीं है, लेकिन ये देखिए ये दोनों थीटा को जोड़ के कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 91 हो जा 89 हो जा रहा है, 89 ही हो रहा है। 90 होता तब ना फार्मूला लगता, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम ऐसा लिख देते कि साइन 32 माइनस कॉस 38 का वैल्यू कितना होगा,
या 38 नहीं, सॉरी 38 हटा के इसको हम कर देते हैं 58, 58 कर देते हैं। तो देखिए जोड़ के 90 हो रहा है, 90 हो रहा है। तो है क्या कि 90 अगर हो जा रहा है तो खुश हो जाइए और दोनों में से कोई एक ही में फॉर्मूला लगाइए। दोनों में फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब आप इसी को लगाना चाहे, मान लीजिए इसको चुन लिए कि इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, 58 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा। ठीक है, तो साइन 32 में फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो साइन 32 उतार लीजिए, माइनस इसको पढ़े कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना है, समझ रहे हैं। अच्छा 90 में 58 घटा दीजिए ना, थोड़ा कितना हो जाएगा, साइन 32, इधर पहले से क्या है साइन 32, कट के कितना आ गया, 0। बात समझ में आया। चलिए तो हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन जो है हमारा उसकी तरफ चल रहे हैं, देख लीजिए बंधु। इसमें देखिए कॉसेक 64 माइनस सेक 26 है ना, कॉसेक 64 माइनस सेक 26, कॉसेक का होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 64 रख दीजिए, इसको वही रहने दीजिए। सेक 90 में 64 घटेगा क्या बचेगा, 26 बचा, और इधर पहले से 26 था, देखिए कट के आंसर कितना आ रहा है 0। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलिए ठीक है, तो आगे ये वाला क्वेश्चन हम फिर से कभी बता देंगे बंधु, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।